साथियों नमस्कार। आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। साथियों, पूर्वी चंपारण मोतिहारी से एक और लेटर निकला है और उस लेटर में वही बातें जो अनुरक्षकों को मानदेय का भुगतान के लिए लिखना है, लेटर निकाला गया है। लेकिन उस लेटर में जो लिखा गया है मैं आपके सामने में प्रस्तुत करूंगा। इससे पहले हमारा चैनल समाज की आवाज़ जे.के. कुशवाहा को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि हमें सपोर्ट करते हैं तो दिल से खुशी मिलती है और न्यूज़ बनाने में भी मन लगता है। इसमें ना आपको 1 रुपया खर्चा है, सिर्फ बेल आइकन पर बटन दबाना है और बेल आइकन घंटी को दबा देना है। तो चलिए हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। कार्यालय प्रखंड राज पदाधिकारी रामगढ़वा, पूर्वी चंपारण मोतिहारी। पत्रांक संख्या है 119, दिनांक है 28/5/2025। प्रेषक प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी रामगढ़वा, पूर्वी चंपारण। सेवा में सभी पंचायत सचिव प्रखंड रामगढ़वा, पूर्वी चंपारण। विषय 7 निश्चय योजना अंतर्गत अधिस्थापित जलापूर्ति योजना के अनुरक्षकों को मानदेय भुगतान करने के संबंध में। यानी कि अधिस्थापित मतलब कि जो अनुरक्षक पहले से पानी चला रहे हैं, जो रैयत है, उनके बारे में बताया गया है। महाशय, उपरोक्त विषयक प्रशासनिक पत्र के संबंध में कहना है कि जिला जनता दरबार पूर्वी चंपारण में परिवादी श्री मनोज यादव, पंचायत अहिरोलिया, एवं श्री राजू ठाकुर, पंचायत मुरला, वार्ड नंबर 6, प्रखंड रामगढ़वा का परिवाद पत्र प्राप्त है, जो निजी जमीन में नल जल योजना के तहत स्थापित जल मीनार का अनुरक्षक मद के तहत निर्धारित मानदेय की राशि का भुगतान नहीं होने से संबंधित है। विदित हो कि जिलाधिकारी पूर्वी चंपारण मोतिहारी के आदेश ज्ञापन संख्या 2466 दिनांक 5/11/2024 एवं विभागीय पत्रांक 15 दिनांक 13/1/2023 के कंडिका 01 में स्पष्ट निर्देश है कि यदि किसी रैयत द्वारा संबंधित वार्ड क्षेत्र अंतर्गत भूमि राज्यपाल के नाम से निबंधित कर दान में दी गई हो तो उक्त भूमिदाता रैयत अथवा उनके परिवार के किसी सदस्य को पहली प्राथमिकता के आधार पर अनुरक्षक के रूप में चयन किया जा सकेगा। यदि संबंधित रैयत द्वारा दान में दी गई भूमि राज्यपाल के नाम से निबंधित नहीं की गई है तो उनके द्वारा दान में दी गई जमीन को राज्यपाल के नाम से निबंधित किए जाने के उपरांत ही उक्त रैयत या उनके द्वारा नामित किए गए उनके परिवार के किसी सदस्य को अनुरक्षक के रूप में चयनित किया जा सकेगा। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
बिहार पटना के पत्रांक 26 दिनांक 14/8/2024 के आलोक में जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि वैसे अनुरक्षक जिनके निजी जमीन में नल जल का मीनार अधिस्थापित है उन्हें ही अनुरक्षक मानते हुए मानदेय का भुगतान किया जाए। यानी कि नगर निगम यानी पीएचडी जो है उनके द्वारा भी अनुरक्षक रैयत को ही माना गया है, भूमिदाता को ही माना गया है। अतः प्राप्त अभ्यावेदन को अनुगलन सहित संलग्न कर भेजते हुए आप सभी को निर्देश दिया जाता है कि वैसे वार्ड सदस्य भूमिदाता जिनके निजी जमीन में नल जल का मीनार अधिस्थापित है तथा वर्तमान में भी उसी जमीन पर नल जल का मीनार चालू है, परंतु जागरूकता जानकारी किसी अन्य के अभाव में अभी तक भूमि को राज्यपाल के नाम से संबंधित नहीं कर पाए हैं, उन्हें अनुरक्षक मानते हुए इनके आवश्यक कागजातों को जांचों उपरांत एवं अंचल अमीन से सत्यापन कराकर नियमानुसार मानदेय की राशि को 1 सप्ताह के अंदर भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे। प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी रामगढ़वा पूर्वी चंपारण। तो साथियों एक बात तो तय है कि अभी जो पदाधिकारी लोग पूर्वी चंपारण में जिस तरह से लेटर निकलता है उस लेटर में अंचल अमीन से सत्यापित कराने की क्या बात है। जब हमने जमीन एक बार एग्रीमेंट कर दिया तो क्या बार बार हम उसको करना है। तो इस तरह का जो मामला फंसा है वो नहीं फंसता। कुछ नेता लोग जो अपने आप को नेता समझते हैं उन्होंने इस मैटर को फंसाया और आज तक वो अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते हैं, जिसका नतीजा है कि इस तरह का लेटर निकलता है। जबकि हम लोग चयनित अनुरक्षक हैं, हम चयनित हैं तो हम राज्यपाल के नाम से जमीन निबंधन क्यों करेंगे, सवाल उठता है। लेकिन इस सवाल के लिए लड़ाई लड़ेगा कौन, और जो लड़ रहा है वो गलत दिशा में अनुरक्षकों को ले जा रहे हैं। तो वैसे लोगों से सावधान रहना है और अपने अधिकार के लिए हमें चयनित अनुरक्षक 1153 और 5850 हो, 7030 हो या 7707 हो, उसके आधार पर ही चयन किया गया था और हम उन्हीं के आधार पर है, इसलिए हमें चयनित अनुरक्षक माना जाए, ना कि भूमिदाता। अगर भूमिदाता मानते हैं तो हमें मुआवजा भी दिया जाए। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इतना ही बात कह करके हम अपनी बात को समाप्त करते हैं और आप तमाम अनुरक्षक साथी को धन्यवाद देते हैं।